Brought to you by Techno Camon 30 series. हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक। मैं हूं धीरज। आमतौर पे ना क्रिकेट स्टोरीज जो होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मैच की स्टोरीज की बात नहीं कर रहा हूं, कई ऐसी स्टोरीज होती है जो ऑफ फील्ड होती है। ऑन फील्ड तो हम जो चीज़ देखते हैं वो चीज़ तो बात होती है, लेकिन कुछ ऑफ फील्ड होता क्या है? क्रिकेट की ऑफ फील्ड स्टोरीज मतलब कुछ ड्रेसिंग रूम टॉक्स, ड्रेसिंग रूम में क्या कुछ होता है। और कई बार ना ये स्टोरीज इतनी ज़्यादा जो ड्रेसिंग रूम की होती हैं, उनके ऐसे किस्से होते हैं ना कि आप सुनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं वीरेंद्र सहवाग का, आपको याद है जॉन राइट ने वीरेंद्र सहवाग की कॉलर पकड़ ली थी, ये भी एक किस्सा है। और बात करें अगर जो कुछ ड्रेसिंग रूम की स्टोरीज निकल के आती हैं, जैसे युवराज सिंह ने सौरव गांगुली दादा से ऐसा मजाक किया था कि दादा कप्तानी छोड़ने को तैयार हो गए थे मजाक में। और अगर बात करें तो आपको याद होगा जब पहला दिन था विराट कोहली का ड्रेसिंग रूम में, तो उनको कहा गया कि भाई साहब जाइए सचिन तेंदुलकर के पैर पड़िए। तो ऐसी कई स्टोरीज होती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन आपको पता है कुछ ऐसी स्टोरीज भी होती है जो थोड़ा डार्क होती है। आज एक ऐसी स्टोरी मैं आपके सामने लेके आया हूं जहां पे कैरेक्टर में आपको मिलेंगे MS धोनी, रविचंद्रन अश्विन और आपको नजर आएंगे श्रीसंत। ये एक ऐसी स्टोरी है जहां पे आप आमतौर पे सुनते हैं ना कि MS धोनी को गुस्सा कब आया। वैसे आपने 2000 याद होगा IPL में जो उनको गुस्सा दिखा होगा जब बेन स्टोक्स सामने थे, वो सारी चीजें अलग है। या तो फिर आपको याद आएगा जो चैंपियंस जो ब्रेकफास्ट का जो शो था, ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस का जो शो था, जहां सुरेश रैना ने कहा था कि भाई MS को ना गुस्सा बहुत आता है, ये बात लगे कि जब वो कैमरा बंद होता तब दिखाते। तो MS धोनी के गुस्से से रिलेटेड एक ऐसी स्टोरी है। और ये गुस्सा ऐसा था कि 12,000 किलोमीटर दूर एक झटके में टिकट कटने वाला था प्लेयर का कि बॉस इंडिया जाओ, अब आप इंडिया जाने के टाइम आ गया। तो ये कहानी है दरअसल रविचंद्रन अश्विन ने सुनाई है। रविचंद्रन अश्विन की जो किताब है द कुट्टी क्रिकेट स्टोरीज, उसके रिलेटेड ये एक स्टोरी है। और ये अश्विन ने बताया एक किस्सा। साल 2010 की बात है। इंडियन टीम साउथ अफ्रीका ट्रेवल करके गई थी और रिजर्व्स के भी प्लेयर होते हैं, आपको पता है जब मैच खेल रहे होते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं साउथ अफ्रीका में एक ODI मैच खेला गया था, वैसे सीरीज थी, उसमें से एक ODI मैच का किस्सा है जो पोर्ट एलिजाबेथ में खेला गया था। वहां किस्से में यह निकल कर आता है कि जो रिजर्व प्लेयर्स होते हैं जो टीम में आपके होते नहीं है, जैसे उसमें उस दिन जो रिजर्व प्लेयर में थे उसमें श्रीसंत भी थे, अश्विन भी थे, मुरली विजय भी थे और भी कई प्लेयर थे, जैसे पीयूष चावला भी थे। लेकिन श्रीसंत का टिकट कटने वाला था, सिर्फ एक गलती उनकी इतनी भारी पड़ गई थी कि 12,000 किलोमीटर दूर से एक पल में उनका टिकट, आप कह सकते हैं टिकट कटने वाला था। और MS धोनी का गुस्सा, जो पहली बार अश्विन ने बताया कि मैंने MS धोनी को पहली बार इतना गुस्सा करते देखा। वैसे आमतौर पे वो अपना जो कूल नेचर है वो खोते नहीं है, बट MS धोनी को मैंने उस दिन देखा गुस्सा। तो यहां पर इस किताब में एक विवरण है जहां पे अश्विन बताते हैं कि दरअसल ड्रिंक्स जब बार बार हो रही थी तो वो जा रहे थे MS के पास, क्योंकि वाटर बॉय की भी एक अहम भूमिका होती है। आपको पता है जब ड्रिंक्स होती है तो जो टीम के प्लेयर्स होते हैं वही, जो रिजर्व्स के प्लेयर होते हैं वही वाटर बॉटल कैरी करते हैं। तो वो बोले वो दिन थोड़ा अजीब सा इसलिए था क्योंकि MS धोनी जो आमतौर पे ड्रिंक्स में पानी पीते हैं वो थोड़ा लिमिट में पीते हैं, लेकिन उस दिन MS धोनी ज्यादा पानी पी रहे थे। मैं थोड़ा हैरान था कि MS धोनी इतना पानी आखिर पी क्यों रहे। लेकिन बाद में जब मैंने लगा कि कहीं मुझे थोड़ा सा सेंस हुआ कि शायद थोड़ा MS धोनी गुस्सा है, तो MS धोनी के पास जब मैं पानी लेके गया उन्होंने मुझसे कहा श्रीसंत कहाँ है। तो मैंने बोला श्रीसंत दरअसल ऊपर बैठे हुए हैं। जो रिजर्व्स के प्लेयर होते हैं वो डगआउट में सामने बैठे होते हैं, बट उन्होंने बोला कि श्रीसंत जो है ना ऊपर बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में। तो उन्होंने कहा कि श्रीसंत को बोलो कि नीचे आए और डगआउट में जो रिजर्व्स के प्लेयर है वहां आके बैठे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं जाके ये बात आपकी कन्वे कर देता हूं। बट उसके बाद जब अश्विन वापस आते हैं, अश्विन देखते हैं कि लगातार MS धोनी फील्ड से भी खड़े होकर श्रीसंत को देख रहे होते हैं कि श्रीसंत वहां आए या नहीं आए। वैसे आमतौर पे श्रीसंत और MS धोनी का जो बॉन्ड रहा है वो अच्छा रहा है। अगर आपने क्रिकेट देखा हो, जब से दोनों साथ खेल रहे थे तो इनका बॉन्ड थोड़ा अच्छा रहता था, आपस में दिखते थे, नजर आते थे। बट उस दिन MS धोनी लगातार श्रीसंत को देख रहे थे कि आखिर ये है क्या। अश्विन जाते हैं अपने पास, डगआउट में आते हैं और मुरली विजय से बोलते हैं, मुरली विजय को बोलते हैं कि यार MS धोनी ने मुझे कहा है कि श्रीसंत को बोलिए नीचे आके बैठे। तो मुरली विजय बोलते देखो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई इस मैटर पे, मैं नहीं पढ़ना चाहता, आप जाके बोले, आपको बोला गया आप जाके बोले। अब अश्विन यहाँ थोड़ा असमंजस की स्थिति में होते हैं और अश्विन जाते हैं इनके पास, श्रीसंत के पास। अब श्रीसंत के पास जब अश्विन जाते हैं तो उनसे बोलते हैं कि आपको ना MS धोनी ने कहा है कि आप आइए नीचे डगआउट में रिजर्व प्लेयर के साथ बैठिए। तो ऐसे में जो श्रीसंत है वो कहते क्यों भाई, आपको क्या दिक्कत है, आप क्या पानी का जो वाटर बॉटल को जो कैरी करो उसमें कोई दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने बोला मैंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, जो मैसेज था MS का वो मैंने कन्वे कर दिया। फिर वो नीचे आ जाते हैं।
फिर दोबारा, क्योंकि आपको पता है जब ड्रिंक्स होती है कई बार स्पिनर्स के ओवर्स भी आते हैं तो विकेट कीपर हेलमेट मंगाते हैं। तो अश्विन बताते हैं कि मैं दोबारा गया हेलमेट को लेकर इस पर, लेकिन एमएस का गुस्सा मैं फील कर सकता था दूर से कि इस वक्त एमएस गुस्सा है। जब मैं हेलमेट लेके गया तो एमएस बोलते हैं कि कहाँ है श्रीसंत, तो उन्होंने बोला कि वो ऊपर बैठे हैं, ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं और मसाज करवा रहे हैं। यहाँ पे एमएस का उन्होंने बोला कि थोड़ा सा जो नेचर था वो तो गुस्से में थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कूल काम नजर आए। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जाइए, जो टीम मैनेजर है रंजीव, उस वक्त की जो टीम मैनेजर था 2010 में वो रंजीव थे, उनको जाके बोलिए कि इन भाई साहब का क्रिकेट में यहां मन नहीं लग रहा है, इनका टिकट कटवाया जाए और ये भारत लौटेंगे। मतलब सोचिए, साउथ अफ्रीका से सीधे भारत के लिए। फिर जाके ये बात जब एमएस ने जब ये बात अश्विन से बोली, अश्विन वापस लौटते हैं, अश्विन वापस लौट के जाते हैं श्रीसंत के पास और वहां जाके बोलते हैं कि भाई साहब एमएस धोनी बहुत ज्यादा गुस्से में है और उन्होंने सीधे बात कह दी है कि इनका यहां मन नहीं लग रहा है तो इनका टिकट कटाया जाए और इनको रवाना किया जाए। तब जाके श्रीसंत को थोड़ा होश आया, उन्होंने मसाज को छोड़ा अपने, तैयार हुए और सीधे आ गए कहां, फील्ड पर। और लगातार फिर उसके बाद वो लगातार एमएस धोनी के पास पानी लेके जाने लगे, ये सारी चीजें लेके जाने लगे। लेकिन वहां पर तब भी एमएस ने ये चीज को बरकरार रखा कि वो जब वो वाटर ड्रिंक्स लेके भी जा रहे थे श्रीसंत, तो वो उनसे बातचीत नहीं कर रहे थे क्योंकि उस वक्त उनका जो गुस्सा था कहीं ना कहीं था। तो अश्विन ये बताते अपनी किताब में इस चीज का विवरण करते लिख रहे कि यार वैसे तो ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा था, ये जो चल रहा था वाकया, उसमें मुझे हंसना चाहिए, पर उस वक्त मुझे काफी डर सा लग रहा था क्योंकि जिस हिसाब से एमएस धोनी को आमतौर पर हमने जितना भी देखा है, एमएस धोनी और वो साथ में चेन्नई के लिए भी उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक क्रिकेट खेला, 2011 वर्ल्ड कप भी था, लेकिन मैंने एमएस को इतना गुस्से में कभी देखा नहीं था। तो ये एक ऐसा किस्सा जो अश्विन ने सुनाया एमएस धोनी को लेकर और बताया कि यार एमएस धोनी का ऐसा गुस्सा था कि उस दिन हो सकता है टिकट कट जाता, किसका, श्रीसंत का। और वैसे आपको तो पता है श्रीसंत थोड़ा कहीं ना कहीं जो उनका नेचर है, उनके साथ भी कुछ इश्यूज है कि वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं बयानों में बने रहते हैं। तो कैसा लगा आपको किस्सा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसी और भी वीडियोस के लिए लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।